शिवजी ने कहा नारी की दशा तो नारी जान सकती है, आप जाओ पृथ्वी से पूछो कि आखिर कारण क्या है, ये अन्न क्यों नहीं दे रही, ये पानी क्यों नहीं दे रही, कारण क्या है, आखिर जाओ पृथ्वी से मालूम करो। मां पार्वती तुम अपने पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय, जया, विषहरा, सामरी, बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी के लिए मुझे निगल सकती हो, तो क्या संसार वालों का कल्याण नहीं कर सकती हो? घर का माता पिता एक ऐसे होते हैं, बच्चे ने पूरा पैसा वो क्रिकेट में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा डब्बे में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, मुंह उतार के बैठा है। मां ने पूछ लिया क्या हो गया, बोल नहीं पा रहा, दूसरों ने बताया ऐसा हो गया, मरने के लिए जा रहा था, हमने रोका। इतने में मां बेटे के पास आकर बोलती है, बाप अपने पुत्र के पास आकर बोलता है, क्या मरना, टेंशन मत ले, ये ले मेरे गले की चेन ले जा, बेचिया, प्रॉपर्टी बेच दे, और छोरा मरने का मत सोचना, तेरे पीछे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। छोरे को यह सोचना चाहिए कि आज मेरे बाप ने मुझे बचा लिया, आज मेरी मां ने मुझे बचा लिया, आज के बाद गलत काम नहीं करूंगा, अब मैं पथ पर चलूंगा, मेरे पिता के मार्ग पर चलूंगा, अब नहीं भटकूंगा। बहुत सारी आंख खुल गई रे, इतनी नई नई कंपनी खुली है, तुम्हारा 1 करोड़ का 2 करोड़ कर देती है, और थोड़ी दिन बाद तुम्हें रोड पे कर देती है। ऐसा ऐसा गेम चल गया, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा। जिसने गेम बनाया उसको आज तक नहीं मिला, बापड़ा तुझे निचोड़ने के लिए बनाया, और तुम समझ ही नहीं पा रहे। तुम कह रहे हो मम्मी, मां कह रही है क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर, क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर, मां कहे तो बुरा लगे, बाप कहे तो बुरा लगे, और जिस दिन खड्डे में गिर गया, कर्जे में डूब गया, पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी, पकड़ कर ले जा रही है, अब रो रहा है मां और पिता के पास में, ये गेम के चक्कर में हो गया, गेम खेल रहा था, सब चूना लगा दिया, कर्जे में लदा लूं, अब डायरेक्ट अकाउंट से पूरा पैसा कट गया, डायरेक्ट इसने यहां खेला और वो अकाउंट से गया, अब रो रहा है, मर रहा है, कर्जे में लदा लूं मैं। और इतना कर्जे में डूब गया, फिर चले गया किसी महाराज के पास में, महाराज जी कर्जे में डूब गया, महाराज जी कहीं खा करेगा, समझना तुमको पड़ेगा, समझना तुमको है, महाराज को नहीं। दुनिया में जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए तैयार रहती है, ऐसे बहुत बड़े हैं तुमको निपटाने के लिए, पर जिसके घर में माता पिता भाई बंधु की एकता है ना, उसको निपटाने की दम किसी में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम है ये निपटा देगा अपने को। समाज की एकता होना चाहिए, समाज का संगठन होना चाहिए, परिवार में एकता होना चाहिए, परिवार का संगठन होना चाहिए, भाइयों में एकता होना चाहिए, भाइयों का संगठन होना चाहिए, देवरानी जेठानी में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए, सहेलियों में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए। किसी की दम नहीं कि निपटा दे। अकेला सर्विस क्लास व्यक्ति, अकेला व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है ना, तो उसको देख लेते हैं, अकेला रह रहा है, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे, इसका जो पैसा है वो निपटा जाएंगे। बड़ी मछली उसको देखती है, तुम अपने परिवार से अलग हुए और उसने निपटाने की सोची। 3 बैल थे, 3 बैल एक साथ रहते थे, शेर आक्रमण करता था, बैल उसे भगा देते थे, शेर फिर आक्रमण करता था, बैल उसको भगा देते थे। एक दिन शेर अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी मुझे नमस्कार करना चाहिए, कुछ बताओ कैसे करना है। कहा आपकी बार तो केवल डालने से क्या होगा, वोट डालेंगे, तीनों अलग हो जाएंगे, इनकी बल, इनकी एकता खत्म हो जाएगी। जब बल खत्म होगा तो एक एक करके तीनों को निपटा दे। सुन लो रे गुजरात वालों, अच्छे से सुन लेना, बहुत बहुओं को लगा रहता अलग रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, चले क्या, अलग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अब कब तक इनके पास में रहेंगे, मम्मी दिन भर कोसती, पापा अनशन बोलते, भाई बंधु ऐसा बोलते, अलग रहेंगे तो अच्छा, समझ लो। उसने शेर ने खबर पहुंचा दी, एक बैल से कहा मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू चिंता मत कर, तेरा भाई आया था, वो कह रहा था कि तू तो वैसे ही ऐसा है कि किसी काम का नहीं है, सारा काम तो तेरे भाई करते हैं, तू तो बैठा बैठा खाता है, तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तेरे को खा के क्या करूंगा। बैल को बुरा लगा, उसने जाकर चुप रहने लगा, उसने कहा इनसे कोई मतलब नहीं, मेरी बुराई कर दे। उसने दूसरा बैल आया, उसको भी कुछ ना कुछ कह दिया, धीरे धीरे तीनों बैल आपस में दूर हो गए। अब मौका मिला, इसने एक को निपटा दिया, फिर दूसरे को निपटा दिया, तीसरे को खाने के लिए दौड़ रहा था। शेर ने बैल से कहा देख तुझे खा रहा हूं। इतने में बैल से कहा मालूम है क्यों तेरा शिकार हो रहा है,
बैल कहता है मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि हमारे भाइयों की एकता टूट गई थी। जब आपस में एकता समाप्त हो जाती है तो कोई भी शिकार कर सकता है। आप एकजुट होकर रहिए, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका शिकार कर ले। एकजुटता में रहो, अपनी समाज का संगठन रखिए। सनातन धर्मी जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये अपना संगठन बनाकर रखें, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उंगली उठा ले। एक संगठन में वो बल होता है कि कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता। हम संगठन से बाहर होते हैं, हम एकता से बाहर होते हैं, तो लोगों की दृष्टि पड़ती है। रखो एक साथ। पार्वती जाओ तुम पूछो जरा। पार्वती जी ने कहा मैं जाकर पृथ्वी से पूछो। हाँ पृथ्वी से पूछो, कारण क्या है आखिर इसने जल अन्न देना क्यों बंद कर दिया। पृथ्वी के पास पहुंचे, माता पृथ्वी से कहा पृथ्वी तुम बता। पार्वती जी ने पूछा पृथ्वी बता, तू अन्न क्यों नहीं देती है, तू पानी क्यों नहीं देती है, क्या कारण हो गया जो कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, सरोवर में पानी नहीं आना, अन्न नहीं हो रहा, कारण क्या है। पृथ्वी ने कहा संसार के लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया, इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है, तो मैं अन्न नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी अन्न का एक दाना नहीं दूंगी, और ना मैं पानी दूंगी इनको पीने के लिए, अब इनको समाप्त करके रहूंगी। पार्वती जी ने कहा पृथ्वी तुम मां है, मां बच्चा लात भी मार दे तो मां मां होती है, बेटा आप शब्द भी कह दे तो मां मां होती है, बेटा अगर गाली भी दे दे तो मां मां होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना, जम के बोलो माता सुनी कुमाता। हमने पूत कपूत सुने हैं पर मां को कपूत नहीं सुना, कुमाता नहीं सुना। मां आप बोलो, कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। कहा पृथ्वी ने कहा पार्वती आपने कहा है मां, वास्तवता है मां मां होती है, पर मैं नहीं देना चाहती। कभी कभी मां आपको सीधे सामान नहीं देती है, घुमा कर देती है। वो अपनी बेटी से कहेगी तेरा भाई कर्जे में हो गया है, थोड़ा सपोर्ट कर दे, मैं बाद में तुझे दे दूंगी। छोटे लड़के से कहेगी जा भाई को सपोर्ट कर दे, मैं तुझे दे दूंगी। मां घुमा कर देती है। पृथ्वी ने कहा कि पार्वती मैया मैं नहीं दूंगी, आप दे सकती हो। पार्वती जी ने कहा मैं कैसे दे सकती हूं। शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल जब शंकर भगवान पर जल समर्पित होता है, वो जल चढ़ने के बाद जलाधारी से घूमकर नीचे आता है, जमीन पर गिरता है। जमीन से जिस कुंड में जाता है, जिस स्थान पर जिस खड्डे में जाता है, उस खड्डे से माता पृथ्वी कह रही है मैं उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती हूं, उस प्रसाद का पुण्य का भाग पार्वती मैं तुम्हारे खाते में देती हूं, जाओ तुम अन्नपूर्णा बनकर सब कुछ लुटा दीजिए। कौन से जल के भाग से माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ जरा देखिएगा जरा, कितना सुंदर कहा है। जिस कागज में, जिस दोने में, जिस पात्र में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, उस पात्र में जो थोड़ा सा प्रसाद चिपक जाता है ना, वो भी बर्तन मंजते समय जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी उस भाग को लेकर पृथ्वी किसी भूखे का भी भोजन भाग प्रदान कर देती। इतनी कृपालु है माता पृथ्वी, इतनी दया करती। और सरल भाषा में समझो, हनुमान जी का जन्म, खीर का कटोरा निकला, बोलो सही है, अग्नि देवता से। खीर के दो भाग हुए, माता केकई ने लिया, माता कौशल्या जी ने लिया। यज्ञशाला में तीसरा बर्तन नहीं था, तब एक दोना पात्र आया, एक पत्ते का एक पात्र बनाया गया। उस पत्ते के पात्र में माता कौशल्या ने, माता केकई ने अपना अपना भाग उसमें दे दिया माता सुमित्रा को। सुमित्रा जी ने खीर खाई, पत्ता पटक दिया, और माता सुमित्रा ने वो पत्ता नीचे पटका। एक बांदरी उस पत्ते को चाट कर चली गई, उसका भी गर्व ठहर गया। यहां राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी का जन्म होता है, तो उस बांदरी के गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म होता है, मात्र उस पत्ते का एक झूठा भाग ही चाट जाने पर। एक झूठे भाग को प्राप्त कर लेने पर उसका फल प्राप्त हो जाता है। अन्नपूर्णा मैया का जो अवतार, आप लोगों से कई बार हम कहते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम कई बार समझाते हैं। कभी हम आपसे कहते हैं कि साहब ये बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाओ, कभी हम कहते हैं कि बेलपत्री की डंडी पीछे की ओर रखकर चढ़ाओ, कभी हम कहते हैं ये बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ा दो, कभी हम कहते हैं इस पर दूध का भाग लगाकर चढ़ा दो, कभी हम कहते हैं कि ये आखिर कारण क्या है। स्थान की मूलता है कि शिवलिंग
और शिवलिंग, जब शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है और ये पानी जहां से गिर रहा है नीचे जा रहा है, जमीन पर जा रहा है, वो जमीन का पानी जिस खड्डे में जा रहा है, जिस जगह पर जा रहा है, वो पानी जहां गिरता है वो पृथ्वी उस भाग को ग्रहण कर, उस प्रसाद को ग्रहण कर पार्वती जी को वो वर प्रदान कर देती है कि आप पूरी पृथ्वी का फल अन्नपूर्णा बनकर लुटा सकती हो। उस प्रसाद का इतना बल बन सकता है महाराज। कोई कहता है गुरुजी ये रुद्राक्ष का जो पानी होता है, इस रुद्राक्ष का जो पानी है, हम रुद्राक्ष को, जो सीहोर का हम रुद्राक्ष लेकर आते हैं, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आते हैं, इसको हम पानी में गला देते हैं तांबे के कलश में, फिर इस पानी को शिव जी को चढ़ाते हैं, वो पानी हम लेकर आते हैं, उसको पीते हैं रोग की मुक्ति के लिए। एक पत्र आया, सो लताबेन विठल महाजन सूरत उदना से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, एक बार फिर से हिला दो दोनों हाथ। हाँ, सामने, ठीक है। सो लताबेन विठल महाजन, एक बार फिर से हाथ हिला दीजिए। ठीक है, दिख गए। सो लताबेन विठल महाजन सूरत उदना से आई हूं। बाबा जी मेरा प्रणाम। मेरे भाई का तबीयत बहुत खराब हो गया था। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि मेरे भाई का 95% लीवर डैमेज हो गया है और किडनी डैमेज थे। तो मैं अपने भाई को 2 दिन आईसीयू में रखा। उसके बाद भाभी और मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। 1 लोटा जल की महत्वता जानी, शिव जी को चढ़ाया। 22/8/2022 को हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर हमने कंकर शंकर का पूजन करा, एक रुद्राक्ष का भाव लिया। व्यासपीठ बनी है आपकी, जहां आप शिव पुराण की कथा करते थे, वहां पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ली। मैंने भाई को वहीं पर खिला दिया, पानी भी पिला दिया। दूसरी बार हमने जब उसका स्वास्थ्य का परीक्षण करा, तब मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है, जिसका 95% किडनी लीवर गड़बड़ था। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। विराजी। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये दया है। आपका विश्वास मूल होना चाहिए, आपका भरोसा जड़ी होना चाहिए। और दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र। जम के बोलिए जरा, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र। किसी को कितना भी शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो, 2 दिन उसको बेलपत्र शंकर पर चढ़ी लाओ, उसको चबा चबा कर खिला दो। अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छाड़ छाड़ हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि छाले जैसा हो रहा है, तो उस बेलपत्र को सुखाकर, पीस कर, नी भी सुखाओ तो ऐसी मलकर गोली बनाकर खिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसके बाद में शुगर की जांच कराओ, लेवल में मिलेगी आपको। इतना बेलपत्र का बीपी, शुगर, थायराइड जितनी भी हैं, आप शंकर का भरोसा कर बस विश्वास पूर्ण होना चाहिए। आपका भरोसा पूर्ण होना चाहिए, आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और जब तक विश्वास पूर्ण नहीं होगा तब तक कुछ मिलना मुश्किल। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन। शिव कथा का, भगवान शंकर की करुणा कर, भगवान शिव की कथा कर। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, घर के लोगों से निवेदन, जिन जिन के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, उनसे निवेदन करना था। इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को निलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आपको स्नान कराओ, तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें निला लो। निलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही है शंकर के चढ़े हुए जल की, तो यह निश्चित है कि हमारा कल्याण निश्चित होगा। घर में छोटा सा शिवलिंग तो सबके होगा। उठाओ रे जरा हाथ, किस किस के आए? सबके आए ना? हाँ, धर लो, बहुत बढ़िया, रख सबके आए। बस उसको अन्य देवताओं के साथ स्नान कराने की जगह एक छोटी सी प्लेट में रखकर, भले इतना सा पानी चढ़ाया, वो बहुत उतना था। बाबा देवादिदेव के लिए, महादेव के लिए 1 लोटा जल
सारी समस्या का हल। अब एक लोटा जल तुम महादेव को अपने घर में एक लोटे जल से स्नान न कराकर थोड़ा सा भी कटोरी के जल से भी स्नान कराया तो उसने स्वीकार करा। वो तो एक बूंद जल के लिए इंतजार करता है तुम्हारा, एक बूंद जल दे दो शिव। महाराज शिव कथा कह रही है, जहां पानी गिरा शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ शिवलिंग का जल पृथ्वी देवी में जब जाता है, खड्डे में जब जाता है, मैं हर जगह पर हम इस बात को कहते हैं और आज भी कह रहे हैं, जितने शिवालय हैं, जितने शंकर जी के मंदिर हैं, उन सबसे निवेदन है आपके मंदिर का चढ़ा हुआ जल या तो एक कुंड बना लो या एक खड्डा बना लो, उसमें जाना चाहिए, उसको नाली में मत बहाना। नाली में अगर गंदी नाली में शंकर का चढ़ा हुआ पानी जाता है तो दोष लगता है, वो गंदी नाली में नहीं जाना। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल एक खड्डे में चले जाए, एक गहरा खड्डा बना लो, पानी अंदर सोख लेगा, या फिर पाइप के द्वारा उसको पेड़ पौधे में डलवा, पर प्रयास करिएगा कि वो पानी नाली में ना जाए, गटर में ना जाए, गंदी जगह पर ना जाए, उस पानी का सदुपयोग हो, उस पानी का सदुपयोग। ये जितनी टूटी हुई मूर्तियां हैं, फोटो हैं, इधर उधर पेड़ के नीचे रख देते हो, यहां बाहर रख देते हो, प्रयास करा करो इनको उठाकर या तो कहीं ऐसी जगह पर ले जाकर डाल दिया जाए जहां पर ये अच्छे से पूर्ण तरह से भूमि में मिल जाए, या फिर उनका कहीं ऐसी जगह विसर्जन हो जाए। नदी में भी डालोगे तो वो नदी पर पड़ी रहती है, गलती नहीं, तो उसको ले जाकर एक जगह पर उसको रख दिया, एक जगह कोई खड्डे में उनको एकत्रित कर लिया जिससे वो खाद के रूप में बन जाए और उसका अच्छा फल। हमारे देवताओं को हम जगह जगह रख दें तो ये अच्छी बात थोड़ी ना। इंदौर में जीतू पटवारी जी ने कथा करवाई थी, तो हमने उसमें मूर्ति के लिए कहा था कि गणेश जी का विसर्जन अच्छी जगह करना, तो लोगों ने, इंदौर के लोग, अभी जब शुक्ला जी ने कथा कराई तो वहां पर लोगों ने लिख कर भेजा कि अब की बार जितनी भी मूर्तियां थी उन सबको नगर निगम ने बड़े अच्छे से लेकर गए और उनको अच्छे से विसर्जन किया। उसके लिए बहुत बहुत इंदौर नगर निगम को साधुवाद, इंदौर नगर निगम को उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उन्हें स्वीकार तो करा, उसको सुधारा, संवारा, और हर क्षेत्र के, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी क्षेत्र की विधानसभा थी, सबने आगे रहकर सपोर्ट कर उन मूर्तियों को उठाकर सही जगह पर पहुंचाया। ये अपना भी फर्ज बनता है। जहां जहां राजनेता बैठे हैं उनसे निवेदन है, जहां पर भी धार्मिक मूर्तियां, जहां लोग पेड़ों के नीचे डाल जाए, फटा हुआ फोटो डाल जाए, नदी के किनारे डाल, उसको उठाकर एक जगह पर रखा जाए, रखो, संभालो, सवारो। शिव कथा कह रही है, अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य हो रहा है। पार्वती जी अन्नपूर्णा बनकर प्रकट हो गई। एक महल में जाकर माता पार्वती जी पताल में बैठ गई। पताल के अंदर जाकर मां अन्नपूर्णा विराजमान हो गई। शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढ रहे, गई कहां? गणेश जी से पूछा तो आप ही ने तो भेजा था उनको माता पृथ्वी देवी को समझाने के लिए। पृथ्वी मैया के पास शंकर भगवान गए, पृथ्वी मैया पार्वती कहां है? तो कहे उसको तो मैंने कहा था कि तुम सबको दे सकती हो, मैं नहीं दूंगी। तो गई कहां? पताल में चली गई। शंकर भगवान बोले कैलाश पे रहती रहती पताल में इसका क्या काम पड़ गया? अब अचानक तुम घर पहुंचे और तुमने अपने बच्चों से पूछा क्यों मम्मी कहां है? और कोई कहते वो तो मॉल में गई है। तो मॉल में इसका क्या काम? अभी मॉल तो बंद हो रहा, क्या काम है? गई। अब उसने गाड़ी उठाई, शंकर भगवान भी पहुंच गए, जैसे पति पहुंच जाए पत्नी के पास। शिव गए, पताल लोक में पहुंच गए। अब माता अन्नपूर्णा मैया, माथे पर लाल रौली की बिंदी, मस्तक पर सुंदर बोर बंधा, नाक में नथनी, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, क्या वस्त्र मां पहनी है, होठों पर लाली है माता के, नैनों में सुरमा लगा है मेरी मां के। बड़े आनंद के साथ अन्नपूर्णा मैया बैठी हुई थी। देव अधिदेव महादेव पहुंच गए। अब इन्होंने तो डायरेक्ट, अब बहुत बहुत अंतर आता है। देखो, एक नारी, एक पुरुष, आज के छोरा छोरी इतनी देर तक अपना चेहरा ढोते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते। इनको देखकर कभी कभी मेरे मन में आता है, तो मैंने 1-2 बार आकाश से भी कहा कि आकाश, इनको अगर एक पका हुआ चंदन की मुठिया दे दी जाए और कहा जाए शंकर जी के लिए चंदन घिसना है, तो इतनी बैठी इसमें से 1 घंटा कोई चंदन नहीं घिसेगा। और इनसे कह दिया जाए तो काली काली दिख रही है तो अपना चेहरा घिसेगी, कहीं क्रीम नया लाया, तो 1 घंटे तक वो पार्लर वाली क्या एक जैसी बैठी घिसे जा, घिसे जा।
सब चमकाने में लगे हैं। कोई दांत चमका रहा है, कोई मुंडा चमका रहा है। नखून में भी इतनी कारीगरी करेंगे, इधर से नीला दिखना चाहिए, नीचे से पीला दिखना चाहिए, इतनी कारीगरी। और उसमें भी ऐसी सफेद वाली से ऐसी टिप टिप मारे, ऐसी टिप टिप। और फिर देखा तो उसका नखून, और इतनी कारीगरी, इसमें पीला, इसमें हरा। वारी चंद्र घंटा, गजब, क्या कारीगरी। और फिर उसका नखून कोई नहीं देखे तो बार बार दिखा सकता नखून। अभी इतना तो बता, इतना तुम चेहरा घिसो, हाथ पैर घिसो, और कहीं का तुमसे कह दे रही नवनाथ महादेव का दर्शन करने जाना है, 1 घंटा चंदन घिसो, एक नहीं घिसेगी है। देखो फालतू की काम बंद करो। घिसा घिसाया चंदन की डिब्बी मिलती है, डब्बी लिया और लगाओ। जैसे तुम चंदन की डब्बी लाते हो आज के जमाने में, इसलिए डायरेक्ट फेशियल करने का भी डब्बी आ गई, उसको तुम्हें डायरेक्ट बस ऐसा पोत लो और 2 ककड़ी धर लो, तो बात खत्म। अब इनसे कोई चंदन घसा, इनसे कहा जाए कि चंदन घसो तो घसे, शिव जी को लगाना है, ये अपने आप को घस लेगी, पर चंदन नहीं घसे। महादेव ने कहा इनके पास चंदन घिसने का भी समय नहीं है, इनके पास कोई समय नहीं बचा। शिव जी कहते हैं बस इतना समय निकाल लेना, 1 लोटा जल लेकर मेरे पास आ जाना, उतने में कल्याण कर दूंगा। बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। केवल जल भी चढ़ाया तो उसमें मेरी पूर्ति है। मां अन्नपूर्णा देवी के पास में देवादिदेव महादेव ने जाकर आवाज लगाई, अन्नपूर्ण हे पार्वती, हे पार्वती। पार्वती कोई सुन रही? पार्वती तो अन्नपूर्णा बन गई, अब काय को सुनेगी? अब इनका असली नाम पार्वती है और बाकी का ऊपर का नाम क्या है? जम के बोलो, अन्नपूर्णा। अब ये पार्वती पार्वती बोल रहे, पाताल लोक में कौन सुन रहा है इनका? कहां की पार्वती? कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे एक वो हलवाई को हनुमान जी बना दिया और रावण ने पूछ लिया कौन है तू? उसने कह दिया मैं नाथूराम हलवाई। अब उसको कहना था कि मैं हनुमान, और ओरिजिनल पे पहुंच गया। अब शिव जी कह रहे हैं पार्वती, पार्वती सुनती नहीं, क्योंकि माता अन्नपूर्णा बनकर बैठी है। शिव जी को क्रोध आ गया, वापिस आ गए। देवादिदेव महादेव वापिस आए और आते से ही उन्होंने तुरंत पृथ्वी देवी से पूछा क्या बात है, ये पार्वती बोलती क्यों नहीं है, पार्वती को हुआ क्या है? तो कि ये ऐसे बोलने वाली नहीं है, संसार का भरण पोषण करने वाली बनी है, सबका पेट भरने वाली बनी है। तो सबका पेट भरने वाली बनी है तो इसके भीतर अहंकार आ गया क्या? अहंकार नहीं आया है। महादेव आप अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर मत जाना कि अपनी पत्नी के पास जा रहे हो, अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर जाना कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का पेट भरने के लिए माता से भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो। आप जाओ अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने जाओ। गए, देवादिदेव महादेव पहुंच गए। माता भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा महारानी के सम्मुख में भिक्षा मांगी जा रही, भिक्षा दे दो, भिक्षा दीजिए। सुना अन्नपूर्णा मैया जो अंदर सिंहासन पर पाताल लोक में बैठी थी, आई। आते से उन्होंने तुरंत शिव जी को देखा। देखकर अक्षत की भिक्षा माता पार्वती जी ने, माता अन्नपूर्णा ने शिव जी के पात्र में दे दी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। मां अन्नपूर्णा जो शिव की प्रिया हैं, शंकर की आनंद देने वाली हैं, वो शिव जी के पात्र में भिक्षा प्रदान करती हैं। भिक्षा मिलते ही देवादिदेव महादेव उस पात्र को लेकर जाते हैं। उस पात्र में से एक चावल का दाना उठाकर देवादिदेव महादेव उस चावल को प्रसाद के तुल्य भूमि पर देते हैं। भूमि पर दिया भी तो कहां दिया? तो कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक बट वृक्ष के नीचे एक चावल, एक आंवले के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक शमी के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे एक चावल, पीपल के वृक्ष के नीचे एक चावल। ऐसे देवादिदेव महादेव ने अन्नपूर्णा से लिए हुए भाग को जब इन स्थानों पर दिया, अपनी जटा से गंगा को बहा दिया, पूरी पृथ्वी फिर अन्न से परिपूर्ण हो गई और संसार का उदर पोषण कर दिया। उदर पोषण। ऐसी माता अन्नपूर्णा शिव कथा कह रही है।
भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर जो आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं, भगवान शिव जो आनंद देने वाले हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा तत्व रस यही है कि वो किसी को भूखा नहीं देख सकते। उन्होंने पार्वती से कह दिया तू रूप बदल कर जा, पर जा और पेट भर संसार सागर का, वो भूखा नहीं देख सकते। उसका नाम है विश्वनाथ। किसी को अनाथ नहीं छोड़ सकते, वो है विश्वनाथ, सोमनाथ, केदारनाथ, श्रीनाथ, चार भुजा नाथ। नाथ का मतलब है कि अनाथ नहीं है। और आपको तो खुश होना चाहिए, इधर चार भुजा सांवरिया नाथ है, उधर द्वारका सोमनाथ है, बीच में तुम हो। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? कोई अनाथ नहीं, सब उसके भरोसे।